सुनाइए। हाँ, एक बार प्रेम से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए गौरी गणेश की, जगत जननी जगदम्बा की। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं। सहजनवा जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है सहजनवा? हाथ उठाइए। बस 3 लोग जानते हैं, केवल 4 लोग। चलिए, गोरखपुर तो जानती होंगी। गोरखपुर कौन कौन जानता है? कहाँ शर्मा रहे हैं फिर? हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, होजरी संबंधित कार्य होता है वहाँ पे। एक विद्यालय भी चलाते हैं पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाया जाता है। और हमारी सोच भी यही है कि जहाँ जहाँ हमारा समूह बन रहा है, हमारे सदस्य जुड़ते जा रहे हैं, जिन भी क्षेत्र में, गाँव में, जिले में, ब्लॉक पे जहाँ ज़्यादा संख्या है, वहाँ पे हम अपना विद्यालय बनाएंगे और एक हॉस्पिटल बनाएंगे। विद्यालय में हम अपने अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं, और ये हमारी सोच भी है। शिक्षा पे विशेष जोर है हमारा, और हम सबको ये कहते भी रहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। शिक्षित रहने से ये होता है कि आपको अगर कोई नौकरी चाकरी नहीं मिलती है, तो आप अपने दिमाग से कोई बिजनेस व्यवसाय करके कमा सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा पे हमारा विशेष जोर है, और हम शिक्षा पर्पज़ से मदद भी करते हैं लोगों की। और आप लोगों से भी कह रहे हैं, हर मीटिंग में हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा परिवार हो, कोई गरीब माँ-बाप हों जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हों, फीस कॉपी न दे पा रहे हों, असमर्थ हों, और बच्चे पढ़ने में तेज़ हों, मेधावी छात्र हैं, बेटी है, बेटा है, पढ़ने में तेज़ हैं, पढ़ना चाहते हैं बच्चे, लेकिन परिवार पढ़ा नहीं पा रहा है, ऐसे परिवार को हमें बताइएगा। हम सब लोग मिल करके अपनी संस्था की तरफ से उन बच्चों के पढ़ाई-लिखाई का खर्चा उठाएँगे। इस तरह की सोच को लेकर के हम समाज में आए हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं, संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारी संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हों, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपये का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ेगा, कोई इमरजेंसी पड़ेगी, आप संस्था को सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। जैसे कि किसी के घर बेटी की शादी पड़ी, आप हमको सूचना दीजिएगा, कार्ड भिजवाइएगा, कार्यकर्ता के माध्यम से, जो आपके अगुआ बनेंगी, आपके समूह के अध्यक्ष जो बनेंगी, जिनके बुलाने से आप लोग आए हैं, आप उनको सूचना दे दीजिएगा, उनको कार्ड दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा हमारी बेटी की शादी व फलाने तारीख की। ठीक है? और सर जी बोले रहना है कि एक तो सामान दी है। आपका काम रहेगा सूचना देना समय से। ठीक है? आप इनको सूचना दीजिएगा, कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता हमें बताएंगी। हम शादी के दिन आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, गांव गढ़ी के सामने, आपके बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे, ना उसका कोई हम ब्याज लेंगे। किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि जिनके नाम से पासबुक बना था, उनका अचानक देहांत हो जाता है, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, जिनके नाम से पासबुक बना रहेगा, हम उन्हीं को लाभ देते हैं। हमारी संस्था उन्हीं को लाभ देती है जो हमारे सदस्य होते हैं। ठीक? अगर एक लोगों के नाम से पासबुक बना है, तो एक ही लोगों को लाभ मिलेगा। ये नहीं कि एक लोगों के नाम से पासबुक बना लीजिए, सदस्य बन जाइए, आप पूरे परिवार, पूरे खानदान भर के मांगिए सहायता, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए हम अपनी बात को बता देते हैं पूरा क्लियर। आज जो बात समझ में नहीं आएगी, बाद में पूछ लीजिएगा, अभी बीच में ना बोलिएगा। तो अगर कोई सदस्य का देहांत हो जाता है, हमको सूचना मिलती है, हम दरवाजे पे आएंगे, उस दुख के घड़ी में परिवार में शामिल होकर के जो मेरे पास रहेगा खाने पीने का सामान, वो एक झोले में करके राहत सामग्री के तौर पे परिवार की मदद करते हैं, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक आपका साथ, आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास हमारे साथ बना रहेगा, आपका सहयोग बना रहेगा, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देके आपको सम्मानित किया जाएगा। जरूरत का सामान देते हैं, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें। खाने पीने का सामान नहीं देते हैं, जैसे साबुन दे दे, सर्फ दे दे, बिस्किट दे दे, ये 2-4 दिन चलेगा,
5वें दिन खत्म हो जाएगा, आप भूल भी जाएंगे कौन सा निशानी मिला था। तो हम ऐसा निशानी देते हैं कि साल 2 साल घर में चले, ओके, जितनी बार देखा लोग उतनी बार याद आवे कि हम जुड़े ललित संस्थान तो पौली हली, पहले बार ही मिलल, दूसरे बार ही मिलल, तीसरे बार ही पौली। निशानी इसी को बोलते हैं। तो ये जो हम देंगे आपको सामान 5 साल में 5 साल, इसका भी हम कोई पैसा नहीं लेते, ठीक है। और ये हम काहे देते हैं जान लीजिए, हम अगर न दें किसी को तो हमसे कोई जबरदस्ती नहीं लेगा, क्योंकि आपको आपके पैसे से मतलब है कि हम 100 रुपया देता थी, हमारा 5 साल बाद मिले चाहिए, सुरक्षित मिलना चाहिए, 100 का 200, इसी गारंटी चाहिए ना। तो इसकी गारंटी जैसे चाहिए वैसे ले लीजिए। हम अपना घर द्वार, ऑफिस, पता, रास्ता, चौराहा सब दिखाते हैं। यहाँ भी गाड़ी भेजेंगे, आप लोग एक बार आइएगा जरूर, रास्ता देखिएगा, चौराहा देखिएगा, घर देखिएगा, ऑफिस देखिएगा, सब कुछ। वहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है, भर पेट भोजन कराएंगे, गाड़ी में बैठा करके घर भेजेंगे, उसका भी कोई किराया भाड़ा नहीं लेते हैं। मोबाइल में भी दिखाते हैं, मोबाइल इसीलिए मांगे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके मोबाइल में सब्सक्राइब हो जाएगा, घर बैठे आप हमारा सारा कार्यक्रम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऑफिस कहाँ है, ऑफिस में मीटिंग होता है, कितना भीड़ होता है, क्या सुविधा है, हम रोज कहाँ जो है रहते हैं, क्या करते हैं, कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, रोजाना कितने लाख रुपए हमारी संस्था दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है, ये आप मोबाइल में चाहें तो देख सकती हैं। पासबुक पे अपना फोटो छाप के घूमते हैं, मोबाइल नंबर लिख के घूमते हैं, मैडम का भी नंबर है, हमारा भी नंबर, सब कुछ आईने की तरह साफ है, कुछ छुपाते नहीं, सब कुछ दिखाते हैं। काहे? इसलिए चूंकि हमारे मन में कोई छक्का पंजा नहीं, हमें किसी का 100 रुपया लेके जाना नहीं कहीं। जो मन में शंका रहता है, यहाँ भी लोग बैठी हैं तो सबके मन में ये शंका होगा, बैठने से पहले रहा होगा, अब धीरे धीरे शंका दूर होगा जैसे जैसे हमारी बात होगी, ठीक है। नहीं होता है शंका, देखिए पैसा चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पैसा पैसा होता है, पसीने की कमाई है ना, ठीक है। अनर्गल तो है नहीं, कोई पेड़ नहीं लगा हिला रहा है गिर रहा है आदमी, पसीने पैसा है, चाहे 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो, तो शंका तो लाजमी है, शंका लाजमी है। तो लेकिन बात को सुनने के बाद और समझने के बाद फिर जो है उसकी अच्छाई और बुराई पता चलती है कि कितना बढ़िया कितना खराब। हमें मानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, रोज होती हैं, हम एक पत्रकार हैं, हम जो है कोने कोने से खबरें आती है मेरे पास, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से हमारे पत्रकार साथी भेजते हैं, आए दिन जो है नई नई घटनाएं होती हैं गांव में, रोज लोग ठगाते हैं। कारण क्या है? कारण एक की थोड़ी ना है, एक की गलती नहीं होती, कभी गलती हमेशा दोनों की होती है। अब हम बोल रहे हैं कि अब हम ये ले रखे हाथ में चश्मा, अब हम इसको कह रहे कि कलम है, ठीक। अब आप भी बोल रहे हैं हमारे साथ कलम, हम झूठ बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं चश्मा है लेकिन कहा था ना कलम, आप लोग भी बोल रहे हैं कलम, हाँ। हाथ में आम लिए हैं, हाथ में आम लिए आप बोल रहे हैं इमली, सब लोग बोल रहे हैं इमली, तो गलती किसकी है? गलती हमारी थोड़ी ना है, गलती आपकी भी है, सुनने वाले की भी गलती है। देखिए विश्वास करिए लेकिन अंधविश्वास न पालिए, अंधविश्वास के चक्कर में ही नुकसान होता है। जरूरत से ज्यादा सोखा विश्वास कर लीजिए, जरूरत से ज्यादा डॉक्टर पे विश्वास कर लीजिए, हाँ। जरूरत से ज्यादा जो है आप किसी जो है संस्था पे, किसी पे, किसी फर्म या फैक्ट्री पे विश्वास कर लीजिए। तो जरूरत से ज्यादा विश्वास जहां होता है, अंधविश्वास, वहां नुकसान होता है। हमेशा अपना दिमाग लगाना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमको 100 रुपए दीजिए, हम अपनी बात को बता रहे हैं कि हम समाज में करते क्या है, हम आपका 100 रुपया लेकर के क्या करेंगे, हम 5 साल के बाद आपको क्या सहयोग देंगे, 5 साल के अंदर में क्या क्या सहयोग देंगे, क्या सामान मिलेगा, ये सारी बातें हम बता रहे हैं आपको। तो सुनने के बाद आप खुद अपना दिमाग लगा सकती हैं कि कितना बढ़िया कितना खराब है, यानी कितना नुकसान आपका लग रहा है, आप कितना ठगा जाएंगी 5 साल में, ये खुद आप हमारी बात को सुन करके समझ सकते हैं और तुलना कर सकते हैं बैठे बैठे कि फलाने आए थे वो कैसे थे जो हमारा नुकसान करके गए, और ये आए हैं जो बात बता रहे ये कितना बढ़िया बता रहे। आप चाहे बैठे बैठे तुलना कर सकते हैं। अधूरी जानकारी बड़ी घातक होती है, जानकारी पूरी लेनी चाहिए। आप मीटिंग सुनने आई हैं, जाएंगे घर पे गार्जियन पूछेंगे कहाँ गए थे, आप बताएंगे मीटिंग सुनने गए थे, वो पूछेंगे बताओ मीटिंग में कहा भाई, आप पूरी बात नहीं बता पाएंगी तो वो भी आपको डांटेंगे और हमें भी कहेंगे क्यों, पता नहीं कौन एक तो होशियार रहना समझदार, कान कवा के बताओ ना क्यों समझी ना आए, घरों गए एक बार 4 बोली सुनी मिली कि हई काम काज हो गए, मीटिंग में गए कौन फायदा जब कुछ समझी ना आयल, तो इससे बढ़िया घर ही रह लो, तू कुछ काम भैलो।
तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए। आप अपने खुद दिमाग से सोचिए कि अगर हमें कहीं 100 रुपये लेकर किसी का जाना होता तो क्या हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान करते? हमें कहीं जाना रहता, भागना भगाना रहता, तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद करते? हमें जाना रहता कहीं तो हम अपना 105 रुपया चम्मच नहीं देते किसी को। हमारा लाखों रुपया खर्च होता है इसमें, हम कहाँ खर्च करते अपना? तो हमें कहीं जाना नहीं है, हमें अपना नाम, अपना प्रचार करना है और समाज में एक दूसरे की मदद करनी है। आप लोगों के बहाने, आपका आशीर्वाद लेके, आपका साथ, आपका सहयोग लेकर के। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। रोज घर में खर्च होता होगा, रोज भूल जाता होगा, उससे ज्यादा हो जाता होगा। आप हमें 100 रुपया अपना ये सोच करके दीजिएगा कि हम लखपति या करोड़पति नहीं बनने जा रहे हैं। आने हम आपको लखपति बनाने आए हैं, आने बना पाएंगे। आने हम अपने आप को लखपति करोड़पति बनाने आए हैं। लखपति करोड़पति अमीर गरीब इंसान अपने कर्म से बनता है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए, हमार बाकी हुआ। तो हम लखपति बनाना आए टिके होके? हम बस अपना विचार, अपनी बात बता करके आपका साथ मांगने आए हैं, आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास मांगने आए हैं। हम आपसे 100 रुपये इसलिए मांग रहे हैं ताकि किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी मदद कर सके। हम आपका 100 रुपया इसलिए मांगने आए हैं ताकि किसी कैंसर पीड़ित की मदद कर सके। हम आपका 100 रुपया इसलिए मांगने आए हैं ताकि विधवा विकलांग बेसहारा की मदद कर सके। हम आपको लखपति बनाने नहीं आए। और यही सोच करके हमारी बहनें माताएं गांव गांव जुड़ती जा रही हैं। मोबाइल उठा करके देखिए तमाशा कि कोई गांव जिला बचा नहीं। ये कैसे लोग जुड़ रहे हैं? ऐसे ही तो अपने दिमाग से सोच के समझ के, हमारी बात, हमारा विचार, हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, तब जुड़ रहे हैं हमारी बहनें। हमारा हर गांव में रिश्तेदारी नहीं है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। रोजाना किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुए मीटिंग करें, दीदी के यहाँ चले हुआ, भौजाई के यहाँ चले हुआ, सहेली के यहाँ चले हुआ। ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते। ये क्या हम जबरदस्ती करवाते किसी से फोन? नहीं, हमारा बात, हमारा विचार, हमारा कार्य देख करके लोग जुड़ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सोच करके हमारी बहनें जुड़ रही हैं कि जो 100 रुपया हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं, व्यर्थ हो जा रहा है, वही 100 रुपया अगर संस्था को देंगे, हमारा 100 रुपया किसी बेटी की शादी में लगा देंगे, तो थोड़ा सा आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आशीर्वाद तो ये ऐसी पूंजी है जो कभी नहीं खत्म होगी। और दूसरा कि आपका जो अनर्गल खर्च हो रहा था वो बच भी जाएगा, देखी देखा इसी बहाने, और एक दिन मिलेगा तो कुछ काम हो जाएगा। क्या नुकसान है इसमें? 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट आपको मिलेगा। आपके यहाँ बेटा बेटी की शादी में कोई बात होती है, सुख दुख, उसमें आकर के आपको मदद करेंगे। आपके पैसे से 1 रुपया नहीं काटेंगे। तो आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। जितना 5 साल में आपका मूलधन होगा उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा। फिर डरने की क्या जरूरत है? डरने वाली कोई बात ही नहीं। डरा तब जाता है जब हम आपका पैसा केवल लेते, अपना कुछ नहीं देते, जैसे बाकी लोग किए। हर महीना पैसा लेते गए लेते गए, और जब एक दिन समय आया देने का तो पता ही नहीं है। हम तो अपना कुछ दे रहे हैं ना आपको। और ये हम कहाँ दे रहे हैं जान लीजिए असली बात। हम आपको लालच में डालने के लिए, बहकाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। लालच में लाना होता, बहकाना होता ना, तो छोटा सामान नहीं देते। आप ही का पैसा है, आपको खुश करने के चक्कर में पूरा का पूरा लुटा देते। आप खुश तो हो जाती एक पल के लिए, खूब भारी भारी सामान मिलता, बहुत बढ़िया संस्था बा, आपने भी जुड़ती, 4 लोग को और भी बुला लाती दौड़े दौड़े। लेकिन बाद में क्या होता? बाद में ये होता है कि जब आपका पैसा आपको खुश करने के चक्कर में पूरा लुटा देंगे आप पे, तो बाद में ये होता है कि जो हम वादा कर रहे हैं 5 साल के बाद, वो वादा नहीं निभा पाते। ना हम अपना चेहरा आपको दिखा पाते, और ना आप अपना चेहरा उनको दिखा पाते जिनको बुला करके लाई। तो ऐसा काम करना है जिससे सबका मान सम्मान बचा रहे। हमारी जो बहन आप लोग को बुला करके बैठाए हैं उनका सम्मान बचा रहे, हमारा सम्मान बचा रहे। ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए लठियों न टूटे। तो इस कार्य को इसलिए शुरू किया गया है, किसी को लखपति करोड़पति बनाने के लिए नहीं, बस एक दूसरे की मदद करने के लिए। समूह संगठन का मतलब यही होता है, एकता में बड़ी शक्ति होती है। अभी एक आदमी को कोई जरूरत पड़ जाए, 10,000 रुपया की मदद चाहिए, अकेले व्यवस्था करने में शायद दिक्कत होगी। होगी कि नहीं? होगी ना? बोलिए, हमारी बात अगर समझ में आ रही है तो बोलिए। और अगर 10 लोग को मिल करके इकट्ठा करना हो 10,000, तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? अभी हाल ही में हम लोग 5 लाख रुपए की मदद किए एक कैंसर पीड़ित की, पत्रकार साथी थे। पीपीए ग्रुप में हम लोग जुड़े हैं, जो बहुत बड़ा संगठन है हम लोगों का। अब ग्रुप में आया सूचना कि एक पत्रकार साथी को कैंसर है, और आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी उनकी। तो हम लोग एक आह्वान पे
अपने अगुआ के आह्वान पे हम लोग ऑनलाइन पैसा भेजे और 5 लाख रुपए की मदद हो गई। अब सोचिए, एक आदमी को करना रहता, कर पाता कोई? कभी नहीं कर पाता ना। लेकिन सब लोग मिलकर के किए, इसलिए 5 लाख रुपए की मदद हो गई, पता भी नहीं चला, आसान हो गया। इसलिए ये संगठन बनाया गया। ये गांव गांव घूम करके हम संगठन इसीलिए बना रहे हैं कि हम आपसे 100 रुपया मांग करके, 200 रुपया मांग करके, और यही 100 रुपया 200 रुपया एक दिन इतना इकट्ठा हो जाएगा कि हम लोग जो है, आज जो किसी परिवार की बेटी की शादी में जाकर के 2,000 का 1,000 का सामान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। किसी के मरनी हरनी में जाकर के 1,000-500 किराना का सामान दे के मदद कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि उस बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठा लिया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उस मृतक परिवार के घर में जाकर के उनके कामे क्रिया का पूरा खर्चा उठा लिया जाएगा। ये सोच करके इस कार्य को शुरू किया गया। ये कन्यादान वगैरह हम कहाँ करते हैं, मदद कहाँ करते हैं? हम इसलिए करते हैं, असली बात यह है कि हम जानते हैं कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में शामिल होकर के जो रहता है, मेरे पास बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद दे देता हूं। उस दिन हमको जो खुशी मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, मेरे पास 1,000 का खाने पीने का सामान, 500 किराना का सामान, जिस दिन दुख में शामिल होकर के दे देते हैं, उस दिन उस वक्त हमें जो आत्म संतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें सोच करके इस कार्य को शुरू किया है। देखिए, अभी कोई हॉस्पिटल में हो, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो, बीमार हो, लाखों रुपया लगा चुका हो, और आप उससे मिलने चल जाइए उसके दुख में, आप उससे मिलने चल जाइए, उसके पास आप 5 किलो मिठाई ना ले जाइए, 5 किलो फल ना ले जाइए, आप 500 रुपया एक ठो लिफाफा में डाल के ले जाके पकड़ा दीजिए। उस समय हॉस्पिटल में जाकर के वह 500 रुपया, वो भी व्यक्ति जान रहा है जो बेड पे है, लाखों रुपया लगा चुका है बीमारी में, वो भी जान रहा है कि 500 रुपया से हमारा कुछ हो ही नहीं, और आप भी जान रहे हैं कि 500 से कुछ नहीं हुई। लेकिन उस दिन आपका वो छोटा सा मदद उसके लिए बहुत बड़ी रकम होगी, और वो हमेशा याद रखेगा उसको, और वो बेशक भूल जाए, एहसान फरामोश हो जाए, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं भूल सकता। हमारे आपके तराजू में डाणी मरा सकला, लेकिन उनके नहीं, वो एक बराबर तोलते हैं। हम भी उन्हीं को सौंप के कर रहे हैं। हम भी रोज ठगाते हैं, ऐसे नहीं हम ठगाईला नहीं, रोज ठगाईला। तमाम हमारी ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं, आप ही जैसी, जो रोज हमें ठगाला, चालाकी हमारे साथ करती हैं। 100 रुपये पासू बन गए, दूसरे दिन बिटिया की शादी हुआ, हम कही लभी कि आप हमें कभी भी बुला लीजिए, और गए मदद किए। तो जब मदद पा जाती हैं, सामान मिल जाता है, तो चाहे उन्हीं के मन में लालच आ जाता है, छोड़ देती हैं, और चाहे किसी के बहकाने से छोड़ देती हैं, डराने से डर के छोड़ देती हैं। ये सोचती हैं कि सब जमा रह, 2,000 का सामान बिटिया ब्याह मिल गया, कौन नुकसान में ना बाटी, अब ना भी जमा करब तो कोनो बात ना। ऐसे हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी माताएं हमारे साथ करती हैं। ठीक है, फिर भी हम तैयार हैं इसके लिए। हम रोज अपने पूजा में अपने माँ भगवती से मांगते हैं कि हम ठगा जाएं, लेकिन दूसरों को न ठगे, ये हमें आशीर्वाद दी। देखिए, कहा जाता है अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है, और अगर नियत में खोट हो ना, रात दिन मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आज हमारी संस्था बहुत कम समय में जहां जहां पहुंच गई, बहुत आसान नहीं है पहुंचना। 30 साल लग गए लोगों को, 20 साल लग गए, नहीं पहुंच पाए। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग संस्था में हमारे जुड़िए, अपना आशीर्वाद, अपना साथ दीजिए। और एक बात बता दें, आप बचत करने के साथ साथ, जैसे आप सोच रहे हैं कि हम 100 रुपया जमा करेंगे, 500 जमा करेंगे पति या बच्चे से मांग करके, आप अगर चाहें तो स्वयं अपने कमाई से जमा कर सकते हैं। करना यही है कि जैसे आप यहाँ किसी के बुलाने से बैठी हैं, इकट्ठा हुई हैं, ऐसे आप भी अपने व्यवहार में, अपने जान पहचान में, रिश्तेदारी में आप भी मीटिंग करा सकते हैं। 10-5 लोगों को इकट्ठा करके हमें बुला करके मीटिंग करवा सकते हैं। इससे ये रहेगा कि जो मेहनत करेगा, जो समूह बनाएगा, एक बार का मेहनत होता है, केवल बार बार नहीं। कहीं भी हमको ले जाना हो, ले जाके मीटिंग करा दीजिए एक बार केवल, फिर आपको बार बार वहां बुलाया नहीं जाएगा, न दौड़ाया जाएगा। आप अपने घर रहिए, अपना घर देखिए, और एक बार मेहनत करके जहां जुड़वा देंगे, वो समूह जब तक चलेगा तब तक आपको उस पर मेहनताना मिलेगा। आपका जो हक होगा वो 5 साल तक मिलेगा। इसी तरह हमारी बहनें कर रही हैं, मोबाइल में देखिएगा आप लोग,
इतना बढ़िया काम कर रही हैं, मजाक मजाक में थोड़ा थोड़ा में शुरू की, इतना बढ़िया काम हो गया, इतना समूह बन गया कि पूरे घर का खर्चा संभाल ली। एक ठो अपने अपने जो है बचत कर रही थी, पति या बच्चे से मांग के जमा कर रही थी। अब समय ऐसा आ गया कि पूरे परिवार का बचत अपने कमाई से कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। तो कभी भी अपने आप को कमजोर न समझिए, नारी कमजोर नहीं है। और जो ये समझे कि नारी कमजोर है, वो महामूर्ख आदमी है। नारी कमजोर नहीं है, नारी तो जो एक बार ठान ले उसे कर सकती है। इतनी ताकत है नारी के अंदर। तो कभी भी अपने आप को कमजोर न समझिए, अपने आप को अबला न समझिए। और अगर कोई समझता है तो वो मूर्ख आदमी है। आज जो नारी का सम्मान नहीं किया, वो कहीं सम्मान नहीं पाया कभी भी। तो हम आपसे एक निवेदन और भी करेंगे, बेटा बेटी में फर्क न करिएगा। बेटी को भी समान अधिकार दीजिएगा, समान तरीके से पढ़ाइएगा, खिलाइएगा, पहनाइएगा, घुमाइएगा, जैसे बेटे को करिएगा। क्योंकि जो बेटी कर देगी ना, बेटे कभी नहीं कर पाएंगे। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए। कहीं किसी को मीटिंग कराना हो, आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा। शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि जैसे एक आदत आप बना रखी, घर में चाय पीने की आदत होगी सबकी। कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। तो एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया की बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, किसी सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ जोरदार आवाज में जयकारा लगाइए, बोली सच्चे दरबार की।